हेलो, वेलकम एवरीवन। आई एम शीला घड़के और आज आपके साथ में मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी जिसे सुन के आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा हमारी स्टोरी की ओर। एक छोटे से गांव में दो दोस्त हुआ करते थे, राम और श्याम। दोनों एक दिन बैठे बैठे सोचते हैं कि हमें इस गांव में ज्यादा तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कला की कदर नहीं हो पा रही है। तो हम किसी बड़े शहर में जाके कुछ अच्छा काम करके अच्छा नाम कमा के अपना नाम करेंगे। तो दोनों भी अपने अपने इरादे लेके अपना अपना सामान लेके अलग अलग शहर में निकल पड़ते हैं अपनी किस्मत को तराशने, अपने ख्वाबों को लेके। बहुत दिन बीत जाते हैं, बहुत महीने बीत जाते हैं, कुछ साल बीत जाते हैं। कुछ सालों बाद दोनों दोस्त फिर से एक बार मिल लेते हैं। जब दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। एक दोस्त बड़ी लंबी चौड़ी कार में से उतरता है, अच्छे खासे सूट बूट में देख श्याम राम को देख के हैरान हो जाता है। और राम श्याम को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि पुराने से गंदे से कपड़े, बिल्कुल उदास सा दुखी सा बहुत परेशान सा श्याम उसके सामने नजर आता है। तो दोनों भी एक दूसरे को देख के बहुत चौंक जाते हैं। जैसे एक दूसरे का हाल चाल पूछते हुए राम पूछता है, श्याम तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई? ये सब क्या है? तुम इतने उदास इतने परेशान क्यों हो? तो श्याम अपनी स्टोरी बताना शुरू कर देता है। जैसे दोनों ने एक साथ में ही शुरुआत की थी अपनी नए करियर की, अपनी नए ख्वाबों के लिए। तो श्याम जैसे एक बड़े शहर में जाता है, वहां पे काम काज ढूंढने लगता है, उसे छोटे मोटे काम मिलने लगते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाता। किसी ना किसी बहाने से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आती रहती और उसका बना बनाया काम बंद पड़ जाता। उसको फिर से चालू करने के लिए वो अलग अलग कर्जे ले लेता। कर्जे ना चुकाने की वजह से फिर से वो कर्जे में डूबता चला गया। शाम जब एक बड़े शहर में गया था, उसने अपना काम काज चालू कर दिया, लेकिन जो भी वो काम स्टार्ट करता उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती और उसका काम बंद हो जाता। इस वजह से उसके परिवार पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी। उसकी बीवी भी नाखुश थी, वो छोड़ के चली गई थी, उसका बिजनेस भी बंद पड़ गया था, वो बहुत सारे कर्जे में डूब गया था। और ये सारी सिचुएशन को लेकर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस था और बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था, और इसलिए वो वापस गांव आ गया था। और राम, जबकि उसने भी शाम के साथ ही अपने करियर की शुरुआत की थी। जैसे राम राम ने भी एक छोटा मोटा अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था नए शहर में जाके। उस बिजनेस में वो दिन ब दिन तरक्की करता गया, उसका काम धीरे धीरे बढ़ने लगा, लोग उसे धीरे धीरे जानने लगे। जैसे जैसे काम बढ़ता चला गया, उसने और कुछ लोगों को अपनी कंपनी में काम देना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे देखते देखते समय के बाद उसका काम इतना बढ़ गया कि उसने अपनी अपनी बिजनेस की अलग अलग 4 ब्रांचेस खोल दी थी। साथ ही में उसने अपना घर लिया था, उसने अपनी गाड़ी ली थी, साथ में उसकी बीवी भी बड़ी खुश थी, उसका परिवार बहुत हैप्पी था। और राम कंप्लीटली चेंज हो गया था। उसके पास सब कुछ था, अच्छा अच्छा बिजनेस, अच्छी फैमिली, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा स्टेटस। और जहाँ राम इतनी तरक्की पे था, तो श्याम वही पूरा टूट चुका था। तो इन दोनों के लाइफ में जहाँ इन दोनों ने एक ही साथ शुरुआत की, वही सपने आंखों में लेके दोनों ने शुरुआत की थी, लेकिन एक इतना ज्यादा तरक्की पे था और दूसरा पूरा टूट गया था। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में क्या डिफरेंस रहा है? आप बोलो, कोई बोलेगा कि एक की किस्मत बड़ी अच्छी थी इसलिए उसका सब अच्छा होता गया, और दूसरे की किस्मत बहुत खराब थी इसलिए उसका सब नुकसान होता गया। आपको क्या लगता है? कोई एक सक्सेसफुल पर्सन जिस सक्सेस पे पाता है, जिस ऊंचाइयों को छूता है, उसकी किस्मत अच्छी होती है इसलिए वो सक्सेसफुल बनता है, और दूसरा पर्सन वो भी चाहता है कि वो उसके लाइफ में बहुत अच्छा करे, लेकिन उसकी किस्मत साथ नहीं देती इसलिए वो बुरा कर जाता है। जी नहीं दोस्तों, सपने हर कोई देखता है, पूरे हर कोई करना चाहता है,
हम उन सपनों की ओर जिस तरह से कदम रखते हैं, उन्हें पाने की कोशिश में जो चीजें मायने रखती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इंसान का माइंड सेट। जी हाँ दोस्तों, आपकी सक्सेस में 80% हाथ हमारे पॉजिटिव माइंड सेट का होता है। बाकी 20% में आप आपका हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, दोस्तों ये 80% वर्क होता है आपके माइंड सेट का। जब तक आपका माइंड सेट पॉजिटिव नहीं रहेगा, प्रॉपर नहीं होगा, तब तक आप लाइफ में कुछ भी अच्छा हासिल नहीं कर सकते हो। देखो, हार्ड वर्क तो सब करते हैं, सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। उसकी वजह है उसका माइंड सेट। Here I am providing you one sheet. Here you can see the both pictures, which is a negative mindset and the positive mindset. What are the scarcity mindsets, or what types that is having? The sadness, negative feeling, jealousy, ego, laziness, disbelief, dishonest, ignorant, greedy. These all are the negative mindset, scarcity mindset. पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव माइंडसेट, जिनमें कैटेगराइज्ड है गिविंग, फॉरगिविंग, ट्रस्ट, दे आर ऑलवेज काम, दे आर हॉनेस्ट, they always love to people, they feel always motivated, they feel always gratitude, they're efficient, they always feel happy, they always feel passion, they always have joyful life, bravery, they're inspired, they're loyal, they're selfless, proactive, diligent, they feel kindness, they are creative, they are responsible, they are confident, they are supportive, they are peaceful. These all are the emotions of positive mindset. अगर आप चिंता, भय, स्ट्रेस, निगेटिव फीलिंग, डिसबिलीव, इन सारी चीजों से अपना माइंडसेट बनाए हो, दैट इज स्कार्सिटी माइंडसेट, और इन सारी इमोशन से आप लाइफ में वही अट्रैक्ट करोगे, निगेटिविटी, नो रिजल्ट्स, नो सक्सेस, क्योंकि आपके डीप डाउन सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में यही निगेटिविटी स्टोर्ड है, यही स्कार्सिटी माइंड से आपका बन चुका है। इसलिए आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही आते हैं। शाम ने भी काम की शुरुआत की थी, वो उसने भी चाहा था कि वो कुछ अच्छा करेगा, लेकिन उसका माइंडसेट था निगेटिव माइंडसेट। वो कुछ भी काम करना स्टार्ट कर देता था, लेकिन वो डिसबिलीव रखता था, उसे खुद पे, लोगों पे विश्वास नहीं था, उससे कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कोई भी चीज लेता, वो डर जाता था कि मैं इसे करूंगा या नहीं। वो हमेशा निगेटिव टॉक रखता था, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो। वो हर काम में अपना लालच देखता, हर चीज को निगेटिव सोचता, और उसे वैसे ही लोग मिलते गए। जैसे वो सेल्फिश सोचता था, तो लोग भी सेल्फिश उसे मिलते गए। उसका काम जो बनना था वो नहीं बन पा रहा था, बिकॉज उसने अपना लर्निंग स्किल सब छोड़ दिया था, उसने लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया था। एक बिजनेस फेल्यूर से वो टूट सा जा रहा था, हार सा जा रहा था। वो कर्जा ले रहा था, तो कर्जे के बारे में निगेटिव थिंकिंग कर रहा था कि मैं इसको चुका पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। और सैडनेस, निगेटिविटी, परेशानी, इनकी वजह से उसकी लाइफ में और वो निगेटिव चीजें अट्रैक्ट हो रही थी, और उसकी लाइफ और खराब से फिर खराब होती चली गई। और वो एक दिन पूरी तरीके से हार चुका था, परेशान हो चुका था। वही राम, राम को भी अपने बिजनेस में फेल्यूर्स आए, लेकिन उसने उन फेल्यूर्स को ना घबरा के, हार ना मान के, पॉजिटिवली फिर से काम की शुरुआत करता रहा, होप रखता रहा। एक अबेंडेंस माइंडसेट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ वो हर अपना छोटा छोटा बड़ा जो भी काम है वो करता गया। हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखता गया, हमेशा खुश रहता रहा, लोगों के ऊपर भरोसा रखता रहा, दुनिया से होप रख, हमेशा वो ऑप्टिमिस्टिक बना रहा, हैप्पी बना रहा। जिंदगी में फेल्यूर्स दोनों को आ रहे थे, लेकिन एक ने उसका सामना
अबेंडेंस माइंडसेट से किया, पॉजिटिविटी के साथ किया, अपने ऊपर बिलीव रख के किया, और यही पॉजिटिव एटीट्यूड उसे अपनी लाइफ में ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हेल्पफुल रहा। सो फ्रेंड्स, आप भी अपनी लाइफ में अगर पॉजिटिव रहना चाहते हो, आप भी अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना चाहते हो, अगर आपके भी कोई ख्वाब है और वो आप उसे पूरा करना चाहते हो, लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली मेरी कम्युनिटी में जुड़िएगा। आई एम हेल्पिंग यू टू ग्रो योर माइंडसेट इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, लाइफ में कुछ पाना चाहते हो, तो जरूर से जरूर मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन करिएगा। मैंने यहाँ पे लिंक दी है, डू ज्वाइन माई कम्युनिटी एंड सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।